हेलो बच्चों, कैसे हो? मास्क का प्रयोग करें, डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सैनिटाइजेशन करते रहें, हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। एग्ज़ाम नज़दीक है, तैयारी करते रहें बराबर, 10th और 12th वाले। और जो बच्चे 11th पास आउट होकर के अब 12th में आए हैं, वो थोड़ा थोड़ा अपनी स्टडी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, देखते रहें और अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखें। अब हम आगे की एरे के बारे में बात करते हैं। तो कल हमने 1D एरे के बारे में बात की थी, आज हम 2D एरे के बारे में बात करते हैं कि 2D एरे में पते की गणना जो है वो किस प्रकार की जाती है। तो पहले हम बात कर लें कि जो 2D एरे होता है उसमें रो और कॉलम दोनों होते हैं। रो और कॉलम का मतलब हो गया, इसमें ये तो होती है रो जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, जो हॉरिजॉन्टल होती है जिसको हिंदी में क्षैतिज कहा जाता है, वो तो होती है रोज। और जो वर्टिकल होते हैं जिनको हिंदी में ऊर्ध्वाधर कहा जाता है, वो होते हैं कॉलम्स। जैसे ये, तो इन रो और कॉलम के संयोग से जो है वो 2D एरे यानी कि द्विआयामी एरे जो है वो बनता है। इसमें जो है वो पते की जो गणना हम लोग करते हैं वो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहला है पंक्ति प्रमुख प्रणाली, जिसमें हम लोग पंक्ति को आधार मानते हैं, जिसको इंग्लिश में रो मेजर सिस्टम कहा जाता है। दूसरा आता है कॉलम प्रमुख प्रणाली। कॉलम प्रमुख प्रणाली के अंदर कॉलम को प्रमुख माना जाता है। कॉलम को हिंदी में स्तंभ कहा जाता है। यहाँ पर स्तंभ प्रमुख प्रणाली भी आप लोग लिख सकते हैं चाहे तो। मैं आपको दोनों चीज़ें लिख देता हूँ। मैं कॉलम को स्तंभ प्रमुख प्रणाली या कॉलम प्रमुख प्रणाली भी बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में। अब सबसे पहले हम लोग पहला तरीका देखते हैं पंक्ति प्रमुख प्रणाली का। तो पंक्ति प्रमुख प्रणाली का जो सूत्र है वो है, माना कोई एक एरे है Aij, उसके तत्व का पता ज्ञात करने का सूत्र होता है B + W × N गुणा I - LR + J - LC। ये यहाँ पे जो है वो J है, इसको आप J माने ऐसे, इसको मैं पूरा J लिख देता हूँ, J - LC है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन अभी जस्ट मैं लिख रहा हूँ। अगला जो पेज अभी आपके सामने दिखेगा अभी 2 मिनट बाद। दूसरा आता है स्तंभ प्रमुख प्रणाली। माना ये एरे Aij है, इसका सूत्र है B + W गुणा I - LR + M गुणा J - LC। अब इसके जस्ट बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस N को और M को कैसे याद किया जाता है। ये जस्ट मैं अभी आपको बताऊंगा। तो स्क्रीन को पॉज करके और ये जो फॉर्मूला और ये है, ये अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लें। थैंक यू। आप लोग इस पेज को भी सर जूम कर रहे हैं, इस पेज को भी आप लोग अपनी कॉपी में उस फॉर्मूलाज के नीचे नोट डाउन कर लें। इसके अंदर बताया गया है कि वही सेम बात, B जो है वो आधार पता है, बेस एड्रेस है। I जिस तत्व का पता ज्ञात करना है उस पंक्ति का सबस्क्रिप्ट, जो हमने 1D एरे के अंदर पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सबस्क्रिप्ट क्या होता है। फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि जब हम लोग कोई 2D एरे बनाते हैं, उस 2D एरे में ये तो होती है रोज और ये होते हैं कॉलम। तो जब हम एरे बनाते हैं तो ये 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4। ये जो है 0 1 2 3 4 ये रो की सबस्क्रिप्ट कहलाती है। उसी प्रकार यही 0 1 2 3 4 ये कॉलम की सबस्क्रिप्ट कहलाती है। ये रो की सबस्क्रिप्ट, ये कॉलम की सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर I जिस तत्व का पता ज्ञात करना है उस पंक्ति का सबस्क्रिप्ट, और उसी तरह
जिस तत्व का पता ज्ञात करना है उसके स्तंभ का सबस्क्रिप्ट। जैसे आपको एग्जांपल बता दूं, माना कि मुझे यहाँ पर ये कोई संख्या है 15, तो इस 15 का ये 2 तो है रो का सबस्क्रिप्ट और 2 ही है कॉलम का सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ये कहीं भी हो सकता है, ये 15 यहाँ नहीं, कोई ज़रूर नहीं है यहाँ हो, ये कुछ कोई भी संख्या यहाँ हो सकती है, माना इस 10 का, तो इस 2 का कॉलम पंक्ति सबस्क्रिप्ट जो है वो है 3 और इसका कॉलम सबस्क्रिप्ट है 1। तो वो अलग अलग सेल के ऊपर डिपेंड करता है किसका तत्व का पता ज्ञात करना है, उसका आई और जे। आई हमेशा रो के लिए होता है और जे हमेशा कॉलम के लिए होता है। अब डब्लू उस तत्व की साइज बाइट में, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि इंटीजर के लिए 2 बाइट, फ्लोट के लिए 4, डबल के लिए 8, लॉन्ग डबल के लिए 10 और कैरेक्टर के लिए 1 बाइट निर्धारित किया गया है अपने सी भाषा के अंदर। उसी प्रकार LR पंक्ति की निचली सीमा, LR का मतलब होता है लोअर रो, रो मतलब पंक्ति, निचली पंक्ति की सीमा नहीं होने पर 0 मानेंगे। उसी प्रकार LC इसको बोलते हैं लोअर कॉलम, स्तंभ की निचली सीमा और नहीं होने पर 0, यदि क्वेश्चन में नहीं दिए है तो उसको 0 मानेंगे अपने। M हमेशा मैट्रिक्स यानी कि पंक्तियों की संख्या को कहा जाता है और N मैट्रिक्स की स्तंभ की संख्या को यानी कि कॉलम की संख्या को कहा जाता है। ये रो की संख्या और ये कॉलम की संख्या। मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी सूत्र में बताया था कि M और N ज्ञात करने के 2 फॉर्मूले हैं, वो ये इधर बॉक्स के अंदर लिखे हैं मैंने। ये लिखे हैं कि M बराबर UR माइनस LR प्लस 1। UR यानी कि अपर रो और LR मतलब लोअर रो। अपर रो माइनस लोअर रो के अंदर जब हम एक संख्या जोड़ते हैं तो वो M प्राप्त हो जाता है। उसी तरह N ज्ञात करने का भी फॉर्मूला है UC माइनस LC प्लस 1। UC मतलब अपर कॉलम, LC मतलब लोअर कॉलम। UC मतलब अपर कॉलम और LC मतलब लोअर कॉलम। अपर कॉलम में से लोअर कॉलम घटा करके और उसमें 1 जोड़ते हैं तो N ज्ञात हो जाता है। ये कैपिटल M और कैपिटल N है, ये ज्ञात करने का ये फॉर्मूला मैंने आपको अलग से इसके अंदर लिख दिया गया है। ये M और N जो कि हमारे दोनों फॉर्मूलों के अंदर है, जो भी हमने पीछे थोड़ा सा पीछे हम लोगों ने लिखे थे अभी। तो चलो बच्चों, अब हम एक उदाहरण देखते हैं, उस उदाहरण से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हम एक उदाहरण लेते हैं कि माना कोई एक एरे है X जिसमें -15 से लेकर के 10 तक और 15 से लेकर 40 तक की रेंज में संख्याएं हैं, जिसमें 1 बाइट स्टोरेज की आवश्यकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था 1 बाइट स्टोरेज जो है वो कैरेक्टर के लिए होता है और यानी कि W जो हमारे पास में है वो 1 बाइट आ जाएगा। 1 बाइट स्टोरेज की आवश्यकता है मतलब W बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि 1 बाइट आ जाएगा। अगर शुरुआती स्थान जो है वो 1500 माना जाता है होता है तो लोकेशन X 15 रो और 20 कॉलम का एड्रेस हमें ज्ञात करना है, को ज्ञात कीजिए। तो अब चूँकि X 15 और 20 यहाँ पर आया है तो X 15 और 20 का मतलब हो गया कि हमारे पास में I आ गया 15 और J आ गया 20। ये तो दोनों यहाँ से आए, इसका एड्रेस हमें दिया हुआ था। I जिसका पते की गणना ज्ञात करनी है, जिसकी ज्ञात करनी है वो I और J हमने अभी लिखा था पीछे, और W हमें मिल गया और बेस हमें मिल गया। बेस हमारा शुरुआती स्थान, शुरुआत मतलब बेस 1500 हमारे पास आ गया। अब हमें M और N ज्ञात करने हैं। M तो ज्ञात करना है कॉलम के लिए और N ज्ञात करना है रो के लिए। तो हम देखते हैं M ज्ञात करने का सूत्र हमने लिखाया था UR माइनस LR प्लस 1। UR का मतलब अपर रो में से लोअर रो घटानी है। अपर रो कितनी है हमारे पास में? अपर रो है हमारे पास में 10 और लोअर रो है हमारे पास में -15। तो 10 माइनस -15, तो यहाँ पर माइनस और माइनस जब ये कोष्टक खुलेगा अंदर वाला तो ये प्लस हो जाएंगे। तो कितने बच गए? +15। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया
तो ये 15 का 15 यहाँ आ गया, तो 10 प्लस 15 और आगे प्लस 1 जोड़ा, तो टोटल आ गया 26। तो m हमारे पास में आ गया 26। उसी प्रकार एक बार n और याद कर लेते हैं। n हमारे पास में ये है, अपर है 40 और लोअर है 15। अपर मतलब सबसे बड़ा और लोअर मतलब होता है छोटा। तो 40 माइनस 15, तो 40 माइनस 15 प्लस 1 करेंगे अपने, तो 40 माइनस 15 हो गए 25 प्लस 1 26। n भी हमारे पास कितना आ गया 26। ये कोई संयोग है कि हमारे पास n और m दोनों 26 आ गए हैं। अब हम इस फॉर्मूले को इसके अंदर पुट करते हैं और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखो LR मैंने अभी आपको बताया था, LR कितना है, लोअर, ये लोअर रो -15 है और लोअर कॉलम कितना है 15 है। लोअर रो -15 है, लोअर कॉलम कितना है 15। ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं आप लोगों को, ये सभी बातें क्वेश्चन में दी हुई है। अब फॉर्मूले का जब हमने सारा कुछ ज्ञात कर लिया तो अब हम मान पुट करते हैं और आंसर लेके आते हैं। हमारा फॉर्मूला है AIJ, ये हमारा एरे है, बराबर B प्लस W गुणा कोष्टक के अंदर है I माइनस LR प्लस M गुणा J माइनस LC। अब मान पुट कर दो, मान हमने ऊपर बता दिया सीधा आपको। P हमारा है 1500 प्लस W हमारा है 1, I हमारा है 15 माइनस लोअर रो हमारे पास है -15, तो इसको अलग से कोष्टक में लिखा, प्लस M हमने यहाँ पे याद किया था 26, ये 26 यहाँ रख दिया, गुणा J हमारा है 20, अभी ऊपर ये J हमने बताया था J 20, गुणा माइनस LC है, लोअर कॉलम है हमारे पास है 15, ये लोअर कॉलम, ये क्या है ये क्या है लोअर कॉलम, ये लोअर कॉलम, ये अपर कॉलम, ये लोअर रो और ये अपर रो, इसीलिए बीच में कॉमा लगाई है हमने, ठीक है। ये हिस्सा जो है वो रो के लिए है, ये हिस्सा जो है वो कॉलम के लिए, ठीक है। जब हमने मान पुट किया तो सबसे पहले ये हल किया, 1500 प्लस 1, यहाँ पे -15 और -15 जुड़ करके +1 हो गए, क्योंकि कोष्टक जब खुला तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ 30 आ गए, 26 M का 26 रह गया, इसको भी हमने सॉल्व किया तो 20 माइनस 15 यहाँ पे 5 आ गए। अब हमने यहाँ पर 30 प्लस 26 गुणा 5 ये कोष्टक के अंदर लिख दिया। इसको जब मैं सॉल्व किया तो हमारे पास आ गए 160, ठीक है। 1500 प्लस 1 160, इस 160 को भी जब कोष्टक खोलेंगे तो गुणा हो जाएगी तो 160 ही आ जाएगा, 1 से गुणा होगी तो कोष्टक खोलने का मतलब गुणा करने से होता है यहाँ पर। तो जब हमने 1500 के अंदर 160 जोड़ा तो हमारे पास टोटल 1660 आंसर आ गया हमारे पास। और जस्ट हम अब ये तो हाँ कॉलम मेजर पद्धति से, अब हम पंक्ति मेजर पद्धति से भी गणना अभी करना सीखेंगे। तो अब उसी क्वेश्चन को हम पंक्ति मेजर गणना मेजर सिस्टम से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है AIJ B प्लस W गुणा N गुणा I माइनस LR प्लस J माइनस LC। ये फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ये इतना काम दोबारा से आप वापस नोट डाउन करें, क्वेश्चन वही रहेगा। पहले हमने कॉलम मेजर सिस्टम से हमने एड्रेस की कैलकुलेशन की थी, और अब हम पंक्ति मेजर यानी कि रो मेजर सिस्टम से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला अलग है। उसमें m था उसमें, इसमें n है। तो n को हमने जब हम कैलकुलेट किया, ये मैं पहले बताया था आपको कि n को कैलकुलेट करने का तरीका होता है UC माइनस LC, यानी कि अपर कॉलम माइनस लोअर कॉलम प्लस 1, जो कि है 40 माइनस 15, जो कि कितना है 40 माइनस 15। ये 40 माइनस 15 अपर कॉलम माइनस लोअर कॉलम, तो 40 माइनस 15 जब हमने ज्ञात किया प्लस 1 किया तो आया 25 प्लस 1 बराबर 26। तो हमारे पास n ज्ञात हो गया 26। पिछले में m की ज़रूरत थी, वो भी 26 था, इसमें n है वो भी 26 है। जब हमने मान को पुट किया फॉर्मूले के अंदर तो वही 1500 प्लस 1 गुणा 26 गुणा 15 माइनस 15, तो इसको यहाँ पे सॉल्यूशन किया तो ये 30 माना जाएगा, क्योंकि -15 माइनस 15 प्लस 15 बन जाते हैं। तो 15 प्लस 15 हो जाए 30, 30 गुणा 26 आता है 780, प्लस 20 माइनस 5 आता है 20 माइनस 15 आता है 5, तो 780 प्लस 5, तो 785 हो गए।
उसको 1 से गुणा की तो भी 785 रहे, उसको 1500 में ऐड किया तो 2285 आ गए। तो इसका आंसर हमारे पास में आ गया 2285। यानी कि जब हम पंक्ति मेजर कैलकुलेशन करते हैं तो 2285 आता है, और जब हम कॉलम मेजर गणना करते हैं तो वो आंसर अलग आता है, जो पीछे आपने देखा था अभी। तो इस तरह से हमने इन 2 वीडियोस के अंदर हम लोगों ने एड्रेस की कैलकुलेशन करनी सीखी है कि किस प्रकार हम लोग एड्रेस पते की गणना करते हैं। 12th वाले जो बच्चे अभी हैं उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने योग्य प्रश्न है ये। चाहे न्यूमेरिकल आ सकता है परीक्षा में, चाहे फॉर्मूला पूछ लो, चाहे आपको रो मेजर पूछ लो, चाहे कॉलम मेजर पूछ लो, कुछ भी पूछो, एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। स्टिल देन कल हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोग इसके ऑपरेशंस पढ़ेंगे, एरे के ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। स्टिल देन टेक केयर, थैंक यू।